रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन किराम, आपको मसाइल शरिया के अलावा कुछ ऐसे अमाल भी बताते हैं जो अहले बैत से लिए गए हैं ताकि मोमिनीन के मसाइल हल हो सकें। मोमिनीन को काफ़ी अमाल बताए हैं। काफ़ी मोमिनीन के फिर सवाल आए हैं कि हमें नमाज जाफ़र तैयार की तरह कोई ऐसा अमल बताएं जिससे हम उसको क़ज़ाए हाजात के लिए अंजाम दे सकें, हमारी हाजात जो हैं वो पूरी हो सकें। तो नमाज जाफ़र तैयार भी बहुत अच्छा अमल है। इसी तरह मासूमीन की नमाज़ें मौजूद हैं, लेकिन आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसी मुजरब तरीन नमाज का जिसके बाद आप दुआ मांगेंगे और इंशाअल्लाह आपकी हाजात बहुत जल्द, बल्कि फ़ौरन चंद ही लहज़ों में या चंद ही दिनों में वो कबूल हो जाएगी। और इंशाअल्लाह हम इसको तफसीली तौर पर जिक्र करने जा रहे हैं। ये नमाज है जनाब ख़त्मी मरतबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आप नमाज जाफ़र तैयार के बारे में क्या फ़रमाते हैं, तो मौला ने फरमाया ठीक है, वो नमाज जो है वो बहुत ही अच्छा और मुजरब तरीन अमल है, लेकिन उससे भी बेहतर अमल है कि जनाब ख़त्मी मरतबत की नमाज पढ़ी जाए हाजात की कबूलियत के लिए। तो यहाँ नमाज जाफ़र तैयार की अहमियत कम नहीं हो रही, बल्कि उस से एक और मजीद मुजरब तरीन अमल हमारे पास है थोड़ा मुश्किल, इसके यानी इसमें वक्त ज़्यादा दरकार है, लेकिन कुछ पाने के लिए इबादत और खलूस की भी ज़रूरत होती है। चंद मिनटों के अमल के बाद इंसान कहे कि हमारी हाजात पूरी हो जाएं, ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी हाजात होती हैं जिनको खुदावंद करीम से मनवाने के लिए कुछ अच्छा तवस्सुल और ज़्यादा देर दिक्कत और इबादत की ज़रूरत होती है। ये नमाज कुछ तुलानी है 2 रकत ही, लेकिन इसमें ज़िक्र ज़्यादा है। इसमें सूरत इन्ना अंज़लना ज़्यादा मरतबा पढ़नी है, तकरीबन 105 मरतबा एक रकत में सूरत इन्ना अंज़लना पढ़ी है। उसका तरीक़ाकार ये है कि ये 2 रकत नमाज है। पहली रकत में फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अलहम्द पढ़नी है। अलहम्द के बाद 15 मरतबा सूरत कद्र पढ़नी है। नियत करेंगे 2 रकत नमाज पढ़ते हैं जनाब ख़त्मी मरतबत की, रसूलुल्लाह की, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो भी आप इनमें से नाम ले लें, कुर्बतन इलल्लाह। शुरू करेंगे, शुरू करने के बाद अलहम्द पढ़ेंगे, 15 मरतबा सूरत कद्र पढ़ेंगे, फिर रकू में चले जाएंगे। रकू में जाने के बाद सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे कह के फिर 15 मरतबा सूरत कद्र पढ़नी है रकू में। थोड़ा सा मुश्किल अमल है, लेकिन करना चाहिए। रकू से खड़े होंगे, रकू से 15 मरतबा सूरत कद्र रकू में पढ़ ली, फिर खड़े हो जाएंगे। खड़े होके सजदे में फ़ौरन नहीं जाना, फिर यहाँ खड़े होके 15 मरतबा फिर सूरत कद्र पढ़नी है खड़े होकर। फिर सजदे में चले जाना है, सजदे में सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे कह के 15 मरतबा सूरत कद्र पढ़नी है, फिर बैठ जाना है। सजदे में पढ़ ली, फिर सजदे से जब आप बैठेंगे, यानी पहला सजदा करने के बाद जब इंसान बैठता है वहाँ फिर 15 मरतबा सूरत कद्र पढ़नी है। फिर उसके बाद सजदे में जाना है, फिर 15 मरतबा सूरत कद्र पढ़नी है। सजदे में जाएंगे, सजदे के बाद फिर बैठेंगे, सजदे के बाद बैठकर फिर 15 मरतबा सूरत कद्र पढ़ेंगे, यानी सुबहान रब्बियल आला भी कहेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम भी कहेंगे रकू में, सजदे में। इसी तरह जब बैठेंगे तशहुद भी पढ़ेंगे, तशहुद और सलाम भी करेंगे, लेकिन 15 मरतबा सूरत कद्र पढ़ने के बाद। तो ये तरीका है नमाज जनाब ख़त्मी मरतबत का। इसी तरह दूसरी रकत को भी अंजाम देना है, कनूत भी करना है। बाकी नमाज वैसे है, लेकिन इनमें 15 मरतबा सूरत कद्र ऐड करनी है। क़याम में हम्द के बाद 15 मरतबा रकू में चले जाएंगे, 15 मरतबा रकू से बुलंद होंगे, 15 मरतबा सजदे में जाएंगे, 15 मरतबा सजदे में के 2 सजदों के दरमियान बैठेंगे तो 15 मरतबा, दूसरे सजदे में जाएंगे तो 15 मरतबा, और दूसरे सजदे के बाद जब उठेंगे, पहली रकत में तो तशहुद और सलाम नहीं है, दूसरी रकत में तशहुद और सलाम है। इसी तरह दूसरी रकत में जब आप उठेंगे 15 मरतबा कद्र पढ़ के सूरत कद्र के बाद तशहुद और सलाम करेंगे, फिर आपकी जो भी हाजात हैं वो दुआ मांगेंगे। तो एक और दुआ भी इसके बाद जिक्र की जाती है, वो दुआ भी आप पढ़ सकते हैं, या इसी नमाज के फ़ौरन बाद अपनी हाजात भी तलब कर सकते हैं, लेकिन वो दुआ पढ़ के मज़ीद अपनी हाजात तलब करेंगे तो इंशाअल्लाह ये अमल बहुत ही मुजरब तरीन है, और खुदावंद करीम अपने हबीब के सदक़े आपकी तमाम हाजात को बहुत जल्द पूरा करेगा। इसके बाद जो दुआ है वो इंशाअल्लाह स्क्रीन शॉट या किसी तरीके से इसकी इसी वीडियो के एंड में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और कमेंट्स में पहले कमेंट में भी दे देंगे। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे एराब के साथ वो दुआ साथ भेजें। और इस नमाज को आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं,
اور رات کو پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، فجر کے بعد پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، جب بھی آپ پریشان ہیں، دل تنگ ہے، حاجات پوری کروانی ہے خداوند کریم سے، تو اس نماز کو پڑھیں اور توسل کریں جناب ختمی مرتبت سے، اور آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ملتمس ہوں مومنین سے کہ واٹس ایپ نمبر فقط فقہی مسائل کے لیے، واٹس ایپ نمبر پہ اب سینکڑوں سوالات آتے ہیں اور وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ واٹس ایپ نمبر فقط فقہی مسائل، ضروری بات کریں، ضروری مسئلہ پوچھیں اور جواب لیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔